वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी। मैं आशीष सर डेली की तरह आपके लिए मैथ्स का टेस्ट लेकर आया हूं। आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे यहां से आपसे पूछे जा रहे हैं। आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी क्या है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिएगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 10 रुपये लागत की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए। हर क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम अपने आप को सिर्फ 10 सेकंड तक ही टाइम दिया करिए। 10 सेकंड से ज़्यादा मत टाइम दिया करिए, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 10 रुपये लागत मतलब क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपये, और इस पर 10% का लाभ पर इसे क्या किया जाता है, बेचा जा रहा है। मैंने कहा है कि ये क्रय है और बाद में विक्रय होता है, मतलब हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, मतलब हम सीधे सीधे चल रहे हैं। मैंने आपको बताया जब हम सीधे चलेंगे मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हम 100 हमेशा बटे में रखेंगे और लाभ या हानि ऊपर, बीच में गुणा का सिंबल। लाभ या हानि ऊपर तो 10% लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर, इसमें जोड़कर लिखा जाता है ऊपर, तो 110 हो गया। और ये क्या बन गया, ये विक्रय मूल्य बन गया। जीरो से जीरो कैंसिल। देखिए तो आपका आंसर क्या आ गया, 11 रुपये। समझ में आया भाई। अगर विक्रय से क्रय की तरफ जाते मतलब उसने विक्रय दिया होता और हमें क्रय बनाना होता तो 100 को आप यहाँ रखते और इसको यहाँ रखते। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब अगर सीधे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 100 हमेशा नीचे रहेगा, लाभ हो या हानि हो वो ऊपर रहेगी। अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे, उल्टा चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो 100 ऊपर रहेगा और लाभ हानि नीचे रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कोई एक वर्ग होता है, ये ऐसे वर्ग होता है ना जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि ये ए अगर होगा तो ये भी ए होगा, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब कह रहा है इस भुजा को दोगुना कर दिया जाए, मतलब अगर ये 2a कर दिया जाए और ये भी 2a कर दिया जाए, है ना, तो अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 4a² आ जाएगा। तो देखो अगर भुजा को दोगुना करोगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और त्रिभुज बनाया गया। इस दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो जरा, ये एक त्रिभुज था, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। अब इसके मध्य में देखो, ये मध्य भुजाओं को ले लिया गया ये और एक त्रिभुज बना दिया गया ये। तो आप बताओ अगर ये पूरा 5 था तो ये आधा कितना हो गया भाई, 2.5 हो गया ना। इसका आधा भाई मध्य बिंदु ले रहा है, इसका आधा 3 हो गया और इसका आधा 3.5, इसका 3.5 हो गया। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यही तो होता है परिमाप। कोई भी त्रिभुज का परिमाप आप बोलोगे, ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। तो आपने सबको जोड़ देना है, आंसर क्या आ गया, 9। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नीचे दी गई आकृति त्रिभुज ए बी डी का मान कितना होगा। देखो ए बी डी का मान कितना होगा, मतलब ये वाला कोण कितना होगा। हमेशा याद रखना कि जो ये कोण है ना, देखो ये कोण है तो अगर ये कोण 45 है तो ये भी 45 होगा, मतलब यहाँ जितने कोण बनेंगे वो सभी क्या होंगे, 45। वृत्त पर जो जो कोण बनेगा जा करके वृत्त पर वो समान कोण होते हैं, तो ये भी 45 अंश होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न आंकड़ों का परास क्या है। तो पहले परास के लिए आप इनको सिस्टमैटिक ढंग से लिखो। सबसे पहले छोटी वैल्यू 50, फिर 100, फिर 150, है ना, ऐसे ही तो चल रहे हैं। देखो फिर 200, फिर 400 और फिर 1000, 750 और फिर 1000। अब आप देख रहे हो कि 50 से लेकर 1000 तक जा रहा है, 50 से लेकर 1000 तक जा रहा है, तो परास होता क्या है, परास होता है यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी। तो 1000 से 50 के बीच अगर हम देखें तो 950 है और यही हमारा आंसर है, तो 950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
यदि बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि और उसके आधार की त्रिज्या में 10% कमी कर दी जाए तो बताएं कि उसके वक्र सतह के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मैंने आपको बताया कि कभी भी क्षेत्रफल की बात करता है और एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो, या कमी हो या वृद्धि हो, मतलब 2% दिए हैं और आपसे तीसरी बार परसेंट ही पूछ रहा है। तो अगर वृद्धि है तो प्लस कर देना, +15 कर दिया, -10 कर दिया क्योंकि अगली बार कमी है। देखो कमी के लिए माइनस करते हैं और इन्हीं यहाँ पर प्लस लगा करके इन सिंबल के सहित, इन दोनों के चिन्ह के सहित, मतलब +15 और गुणा -10 और बटे में 100 कर देना। ठीक, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, ये काट दिया, इसका इसमें भाग दिया तो 1.5 आया, प्लस माइनस माइनस होता है और 15 से 10 चला गया तो 5 बचा। अब 5 से अगर 1.5 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, 3.5। बी ऑप्शन राइट हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े खेल के एक मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा एक मार्ग है, तो उस मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए एक ये मैदान है और इसके बाहर ऐसे 1 मीटर चौड़ा, देखो ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि कभी भी बाहर की ओर अगर रास्ता बनाया जा रहा है तो आप क्या फार्मूला यूज़ करोगे, 2x l + b और +2x। अगर अंदर की ओर होगा तो बस इस जगह माइनस कर देना, यहाँ पर इस जगह, ठीक है, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये x क्या है, ये x 1 है, ये x चौड़ाई होती है तो यहाँ 1 दिया है, l क्या है 60, b क्या है 40 और +2 × 1। तो आप ये देखो ये 2 है बेटा, तो यहाँ से तो ये 2 निकलेगा और ये 100 हो गया मिल करके, देखो तो ये 102 हो गया, ठीक है। और इनटू में क्या आया, 2 है, 2 का गुणा कर दिया आपने, देखो 2 का गुणा कर दिया तो 204, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलधन एवं 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात 10:12 है। देखो तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर, ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, देखो रेशियो क्या है आपका, 10 और 12 का है, ये मूलधन है और ये 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि। मतलब आपने किसी को 10 रुपये उधार दिया और आपको उसने 12 वापस कर दिए, तो भाई कितना उसने प्रॉफिट आपको दिया, 2 रुपये का ना, किससे, इसी 10 से। तो आपने तो 10 लगाया था, 10 आपने दिया था, तो 10 × 100, यही तो होता है ब्याज का रेट, ठीक है। ये काट दिया, देखो क्या निकला, 2 का 10 में गुणा किया तो 20% आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है, इस निवेश में उसे किस ब्याज दर पर लाभ मिल रहा होगा, जवाब दीजिए। देखो वार्षिक किराया, सबसे पहले ही समझो, आपने अगर कोई वैल्यू नहीं मालूम तो उसे 100 मान लो। अब मान लिया आपने कि वार्षिक किराया 100 है, तो इसका मतलब वो भुगतान कितना कर रहा है भाई, 40 गुना, इसका 40 गुना, तो 40 का गुणा करोगे तो 4000 का भुगतान कर रहा है। ये समझ में आया भाई, 4000 का भुगतान कर रहा है, इस निवेश से उसे किस ब्याज दर पर लाभ मिलेगा, इस निवेश से उसे किस ब्याज दर पर लाभ मिलेगा। तो जरा देखो, उसने 100 रुपया, ये तो वार्षिक दर है, बटे 4000 × 100, ठीक, और आपने इसको काट दिया तो क्या रहा, 2 सही 1/2, यही आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करे उस दीवार को 10 दिन में बनाएंगे। देखो हमने कहा हमेशा काम नीचे जाता है, तो ये 15 आदमी है, साथ में लिख दो 15, ठीक। 8 घंटे काम कर रहा है, 8 भी लिख दो, ठीक है। काम करके एक दीवार को, पता नहीं कोई एक दीवार होगी, को 10 दिन में बनाते हैं तो 10 भी सामने लिख दिया। मैंने कहा है ना, अब ये बराबर हो गया भाई। मैंने कहा है कि काम केवल नीचे जाएगा, तो कह रहा 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में इस दीवार को बना देंगे, उसी एक दीवार को, ठीक है। यहाँ से देखो जरा, इस 8 से ये 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर क्या निकल कर आया, 15, और यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो भाई इस तरीके से आपने अपने टेस्ट को कवरअप किया है, और टेस्ट अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एक नए टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।